हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारा मूवी एक्सप्लेन चैनल में। आज के वीडियो में लव स्टोरी 2 की पहले की 2 स्टोरीज को एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि कहानियाँ कुछ ऐसी हैं कि इसको ज़्यादा शॉर्ट में एक्सप्लेन करने में मज़ा ख़राब हो जाएगा। मेरी सबसे फेवरेट स्टोरी पहले वाली स्टोरी है, जिसमें दादी का कामसूत्र ज्ञान पाकर ज़िंदगी धन्य हो जाएगी, और दूसरी कहानी में हमें एक औरत की सेक्स की अधूरी इच्छाएं दिखाते हैं। चलिए सुनते हैं पहली कहानी का एक्सप्लेन। सबसे पहले सीन में हमें वेदा और अर्जुन की फैमिली को दिखाते हैं। अर्जुन के घर वाले पूछते हैं माँ जी कहाँ है। इस पर वेदा के पापा बोलते हैं पूजा के बाद आएंगी। माँ जी के आने के बाद सबसे पहले माँ जी वेदा के पापा को समोसा खाने से रोकती हैं। उसके बाद सब लोग जोड़े की तारीफ करने लगते हैं और बोलते हैं कि ये दोनों मेड फॉर ईच अदर हैं। इस पर माँ बोलती हैं वो तो अभी कुंडली मिला रहे हैं, इससे पहले ही ये दोनों मिल चुके हैं। तभी अचानक दादी अर्जुन और वेदा से पूछती हैं क्या तुम लोगों ने सेक्स किया है। ये बात सुनकर सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं। इस पर वेदा के पापा बोलते हैं क्या बकवास कर रही हैं। तब दादी बोलती हैं कि यही बकवास के कारण आज तुम यहाँ पे बैठे हो। सब लोग दादी को चुप कराते हैं। इस पर अर्जुन की माँ बोलती हैं आपको मेरे लड़के पे शक है। तब दादी बोलने से रिप्लाई देती हैं बिल्कुल शक है। इस पर अर्जुन बोलता है दादी हम एक दूसरे को प्यार करते हैं। दादी बोलती हैं इसीलिए तो शक है। अर्जुन और वेदा वहाँ से शर्माकर बाहर चले जाते हैं। अर्जुन और वेदा के जाने के बाद दादी अर्जुन के घर वालों से बोलती हैं आपको मेरी पोती पे भी शक होना चाहिए, ये दोनों आपस में कंपैटिबल हैं कि नहीं है। और बोलती हैं उनको रात में सेक्स में अगर मज़ा नहीं आएगा तो उनकी रिलेशन अच्छी नहीं होगी। और बोलती हैं कि अगर 36 गुण मिले ना मिले, पर अगर सेक्स अच्छा होगा तो ये दोनों एक दूसरे को लाइफ टाइम कभी नहीं छोड़ेंगे। इसके बाद सब और सन्नाटा छा जाता है, जो कि छाना ही चाहिए। और फिर दादी वहां से चली जाती हैं और अर्जुन और वेदा दोनों बाहर खड़े होकर खूब हंसते हैं। अगले सीन में हमें दिखाते हैं वेदा अपनी दादी से मिलने उनके रूम में जाती हैं और दादी से बोलती है आपने तो न्यूक्लियर अटैक कर दिया, सब लोग हिल गए। फिर दादी वेदा से हालचाल पूछती हैं और पूछती हैं सेक्स में जय कैसा है और उसका एक्शन कैसा है। इस पर वेदा बोलती है जल्दी वो बताएगी। इस पर दादी बोलती हैं इसका मतलब तुम लोग एक नहीं हो। इस पर वो अपने सेक्स का ज्ञान देना शुरू कर देती हैं और फिर बोलती हैं जिसके साथ सेक्स अच्छा करो उसी के साथ शादी करो, पर शादी से पहले दोनों के बीच में सेक्स अच्छा होना चाहिए। ये बात सुन के वेदा बोलती है आप बहुत पैशनेट हैं और हंसने लगती है। इस पर दादी भोकाली अंदाज में बोलती हैं अगर तेरा दादू अगर आज जिंदा होता तो आज भी मेरे कमरे की कुंडी अंदर से बंद होती। दादी की टेबल की ड्रॉर खोल कर देखती है तो वहाँ कॉन्डोम का पैकेट रखा होता है। इस पर दादी बोलती हैं ये आखिरी पैकेट है, तेरे दादू चले गए नहीं तो आज भी तेरे गोद में तेरा एक चाचा खेल रहा होता, और अब ये पैकेट भी एक्सपायर हो चुका है। इस पर वेदा पूछती है आपकी तो अरेंज मैरिज हुई है, तो ये सब आप कैसे जानती हैं। तब दादी बताती है अरे अरेंज तो घर वालों की नज़र में हुई थी, हम लोगों ने तो पहले ही नदी के किनारे सब अरेंज कर लिया था और एक दूसरे को ब्रह्मांड के दर्शन करा दिए थे। इस पर वेदा हंसती है और दादी माँ वेदा को शादी से पहले सेक्स करने का ज्ञान देती हैं। अगले सीन में हमें दिखाते हैं जब सेक्सी ज्ञानी दादी नाश्ता करने जाती हैं तो सब फैमिली के लोग भाग जाते हैं। इधर दिखाते हैं कि लड़की वाले लड़के वाले के घर जाते हैं और वहाँ अर्जुन की दादी को बुलाया जाता है, पर वो पागल होती है, जिसको देखकर सब लोग चैन की सांस लेते हैं और इसके बाद सब दारू पी के टल्ली हो जाते हैं। और इधर अर्जुन और वेदा घूम घूम कर अलग अलग होटलों के कमरों में शादी से पहले ही शादी की प्लानिंग करते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हमें वेदा के माँ बाप घर वापस आते हैं, जिसमें हमारी सेक्सी ज्ञानी दादी वेदा के पापा से पूछती हैं कहाँ से आ रहे हो। तब वेदा के पापा गुस्से से बताते हैं कि तुम्हारी अश्लील बातों की वजह से मेरे दोस्त अर्जुन ने शादी को नहीं तोड़ा और अगली 28 तारीख को शादी तय कर दी गई है। तब ज्ञानी दादी बोलती हैं विवाह के पहले शुभ होने दे, और पिता माँ दादी को कोसने लगते हैं। इस पर दादी बोलती हैं ये रिश्ता तब होगा जब अर्जुन और वेदा घपाघप नहीं करेंगे। पर उसके बाद वेदा के पापा बोलते हैं इसका मतलब जितने लड़के देखेंगे उसके साथ वेदा करेगी। ओहे भगवान, तुमको हो क्या गया है। दादी बोलती हैं अब वो ये गलती दोबारा नहीं करेगी। देखो तुम लोगों को, पूछो कि तुम लोग खुश हो कि नहीं, कितने दिन हुए तुम लोगों ने एक साथ सेक्स किया है और तुम दोनों अलग अलग रहते हो। और इसके बाद वेदा के मम्मी पापा सोचने लगते हैं और दादी वहां से बड़बड़ाती हुई चली जाती है। अगली सुबह वेदा रात भर अर्जुन के साथ घपाघप करने के बाद छुप कर घर आती है। दादी उसके कमरे में जाके पूछती हैं तुम्हारा अर्जुन के साथ कैसा रहा। इस पर वेदा बोलती है बहुत नाइस रहा। तब दादी बोलती हैं तुम लोगों का माउंट फूजी हुआ कि नहीं। वेदा चौंक जाती है और पूछती है कि ये माउंट फूजी क्या है। तब दादी अपने सेक्सी ज्ञान के पिटारे में से माउंट फूजी का ज्ञान निकालती हैं और बोलती हैं ये शरीर भी माउंट फूजी की तरह एक ज्वालामुखी है। आप समझ रहे हो ना दादी के ज्ञान को, जिसके फूटने से ही संतुष्टि मिलती है। और इस पर वेदा बहुत कस के हंसती है।
कसम से ऐसी दादी अगर जिस लड़की को मिलेगी। खैर छोड़ो, कहानी पे आते हैं। और बोलती है आप सच में बहुत वाइल्ड हो। इस पर दादी फिर से पूछती हैं तुम लोग का माउंट फूजी फूटा कि नहीं। इस पर वेदा बहुत शर्माती है और बोलती है ये सब बहुत एम्बेरसिंग है। फिर धीरे से बताती है फर्स्ट टाइम था, वो भी बहुत हॉट था, मैं भी बहुत हॉट थी, इसके कारण वो पहले ही ढह गया। पर दादी बोलती हैं जब तक तुम दोनों का माउंट फूजी साथ में नहीं फूटेगा तब तक तुम लोग एक नहीं हो पाओगे। इसके बाद साथ में माउंट फूजी साथ में फोड़ने का ज्ञान देके चली जाती हैं। इसके बाद फिर से हमें वेदा और अर्जुन अलग अलग रूम्स में माउंट फूजी फोड़ते हुए दिखाते हैं और इधर वेदा के मम्मी पापा भी मिशन माउंट फूजी पर लग जाते हैं और शादी की तैयारियां करने लगते हैं। फिर 2 दिन के बाद वेदा और अर्जुन दादी से मिलने आते हैं। दादी पूजा कर रही होती हैं। अर्जुन और वेदा दादी के पास आते हैं और वेदा बोलती है वो दोनों फुल्ली ऑन हो गए हैं, पर हमारी सेक्सी ज्ञानी दादी भाव नहीं देती हैं। फिर वो दोनों कोशिश करते हैं बोलने की, पर दादी उस पर बिल्कुल भाव नहीं देती। वेदा बहुत इरिटेट हो जाती है और खिसिया के बोलती है हम आपके लिए 30,000 का स्वीट रूम छोड़ कर आए हैं, हमारा टाइम वेस्ट कर रही हैं आप। दादी तुरंत एक्टिव हो जाती है और बोलती हैं बस यही वेस्ट ऑफ टाइम तुम लोगों का प्यार बढ़ाएगा। जब तक न्यू कड़क नहीं होगी तुम दोनों एक नहीं हो सकते और तुम लोगों को एक दूसरे के लिए अपने को एडिक्ट बनाना होगा, और अगर सेक्स बेस्ट होगा तो तुम दोनों एक दूसरे से कभी अलग नहीं होगे। और फिर कहती हैं सेक्स इज इम्पोर्टेंट फॉर लाइफ और बताती हैं उन लोगों के हनीमून के लिए वो अपना कमरा खुद सजाएंगी और सुहाग रात का सेक्सी ज्ञान देने लगती हैं। बोलती हैं सुहाग रात का फूजी सब दिनों के फूजी से अलग होता है, वो स्पेशल होना चाहिए, और अपने कमरे में उनके सुहाग रात के फूजी फोड़ने के लिए बोल देती हैं और दोनों हंसते हुए मान जाते हैं। इसके बाद के सीन में हमें दोनों की शादी होते दिखाते हैं और दादी उन दोनों के लिए अपना कमरा सजाती हैं। फिर वो दोनों कमरे में जाकर अपना माउंट फूजी फोड़ने लगते हैं और कहानी खत्म। तो ये कहानी आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट्स में जरूर बताइएगा। चलिए अगली कहानी पे चलते हैं। अगली कहानी में हमें मुंबई का सीन दिखाते हैं। इसमें इशिता अपनी कार से अपनी दोस्त सुनीता से कॉल पर बात करते हुए दिखाते हैं और वो बात करते करते घर आती है और फोन काटने के बाद जैसे ही वो घर के अंदर जाती है तो सामने लगे शीशे में अपनी काम वाली को अपने पति के साथ उसी के बेड पे घपाघप करते देखकर वो डर जाती है और वापस बाहर आकर जीने में छुप कर खड़ी हो जाती है और अपनी सहेली को फोन पे सारी बात बताती है। इस पर वो सहेली बोलती है कि जाओ उन दोनों को वहां से भगा दो, पर वो ऐसा नहीं कर पाती। इसके थोड़ी देर के बाद सुनीता और उसका पति अपनी काम क्रिया समाप्त करने के बाद घर से बाहर निकल जाते हैं और वो इशिता को देख नहीं पाते। फिर इशिता घर में जाकर बेड देखती है और एरोटिक फील करती है। फिर रात को बेड पे इशिता को नींद नहीं आती और वो अपने हाथ जगन्नाथ करती है और फिर सो जाती है। अगले दिन हमें सुबह इशिता को दिखाते हैं जो सुनीता से कल के इंसिडेंट का बोलना चाहती है, पर वो चाहकर भी नहीं बोल पाती और सुनीता को डांट लगाती है कि तुमने खिड़की कल खुली छोड़ दी थी और वहां से चली जाती है। इस पर अगले सीन में हमें दिखाते हैं इशिता अपने ऑफिस में होती है और अपनी सहेली के कॉल को इग्नोर कर देती है और फिर ठीक 3 बजे अपने घर चुपके से आ जाती है और फिर चुपके से देखती है सुनीता और उसका पति फिर से घपाघप में लगे हैं। इसको देखकर वो शॉक्ड हो जाती है और एरोटिक होने लगती है और अपने पुराने दिनों में खो जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें इशिता को फिर से 3 बजे आते दिखाते हैं और वो फिर दोनों को अलग अलग पोजीशन में काम क्रिया करते देखती है। इस पर इशिता अपने हाथ से ही अपना जगन्नाथ करने लगती है। फिर ये सिलसिला रोज का चल जाता है। एक दिन सुनीता को वहीं पेड़ के पास रखा बेंच दिख जाता है, पर वो कुछ कहे बिना उस बेंच को वापस रखकर निकल जाती है। इस तरह से दिन कटने लगते हैं। इशिता रोज यही सब देखकर अपना हाथ जगन्नाथ करने लगती है और फिर फाइनली एक दिन सुनीता देख लेती है कि कैसे इशिता उसका और उसके पति का सेक्स छुप कर देखती है और अपने पति को रोक देती है आने को। इसके बाद के सीन में हमें दिखाते हैं सुनीता को पता होता है इशिता ये सब देखती है, पर वो जानकर रोज सेक्स करती है और इशिता रोज पेड़ के पीछे बैठकर ये सब देखती है। फिर एक दिन सुनीता को इशिता की ड्रेसिंग टेबल के पास अपने पति का पैंट का बटन मिलता है। वो बिना कुछ बोले उस बटन को रख लेती है और मनी मन हंसती है। और फिर अगले सीन में दिखाते हैं रोज की तरह इशिता बहाना बनाकर 3 बजे अपने घर आती है और सुनीता और उसके पतिदेव की काम क्रिया देखकर मजे ले रही होती है। तभी अचानक से एक छिपकली आ जाती है और वो चिल्लाती है, जिससे सुनीता को पता चल जाता है और वो बाहर जाती है। फिर इशिता सुनीता पे कस के चिल्लाती है कि तुम दोनों मेरे बेड पे और मेरे घर पे ये क्या कर रहे हो। इस पर सुनीता चिल्लाते हुए बोलती है कि वो अपने पति के साथ सेक्स कर रही है, किसी दूसरे के साथ नहीं। इशिता के ज्यादा चिल्लाने पर बोल देती है कि आप हमको इधर से छुपकर रोज देखती हो और मजे लेती हो। इशिता बोलती है उल्टा मेरे पे तुम इल्जाम लगा रही हो। और फिर दोनों में बहुत तेज लड़ाई होती है और इशिता सुनीता को काम से हटा देती है। अगले दिन सुनीता को दिखाते हैं
जो बहुत ही उदास होती है। इधर अगले सीन में इशिता भी नई काम वाली रख लेती है और सुनीता भी दूसरे के यहाँ काम करने लगती है। कुछ दिन के बाद इशिता को एक नेबर्स का कॉल आता है। वो बताते हैं सुनीता बता रही थी कि वो उनके घपाघप को छुपके देखती है और इससे इशिता परेशान हो जाती है। जब वो नीचे जाती है तो देखती है उसके कार में कुछ उल्टा सीधा लिखा है। ऐसे ही धीरे धीरे दिन बीतने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें सुनीता की लड़की को दिखाते हैं जो अपने प्रेमी से मिलने रात को घर के बाहर जाती है। उसके प्रेमी ने अभी सुनीता की लड़की के ऊपर ही हाथ डाला होता है। इतने में ही सुनीता आकर उन दोनों की काम क्रिया को अधूरी प्रेम कहानी बना देती है और वहां से उसके प्रेमी को भगा देती है। फिर वो अपने पति को ये सारी बात बताती है और वो बहुत दुखी होती है और बोलती है वो इशिता को आज भी बहुत मिस करती है। और इसके बाद उसका पति और वो वहीं बाहर एक दूसरे को किस करते हैं। फिर अगली रात का सीन हमें दिखाते हैं जहां इशिता सब्जी लेने जाती है। तब वहां सुनीता भी उसको दिखाई देती है। सबसे पहले इशिता सुनीता को सब्जी उठाने में मदद करती है। फिर दोनों की आपस में बातें होती हैं। सुनीता अपनी लड़की के बारे में बताती है और इशिता अपने बारे में बताती है। फिर इशिता सुनीता से उसके काम का पूछती है। इस पर वो बोलती है उसका काम बहुत अच्छा चल रहा है। और जब इशिता जाने लगती है तो सुनीता धीरे से बोलती है क्या वो कल काम पे आ सकती है। इशिता खुशी से उसको चाबी देती है और स्टोरी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो ये थी इसकी सेकंड स्टोरी। आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सी स्टोरी अच्छी लगी। अगर आपको मेरा एक्सप्लेन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मेरा चैनल अभी नया है, आप लोगों के सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है और जल्दी ही इसकी लास्ट 2 स्टोरीज़ में पोस्ट करूँगा।